देखो क्वेश्चन तुम्हें गिवन है द डेंसिटी ऑफ द 3m एक्वस सॉल्यूशन। 3 जो m है ये मोलैरिटी है, कैपिटल M है ना, तुम्हें मोलैरिटी गिवन है, कैपिटल M गिवन है, 3 है, ठीक है ना। और किसकी, सोडियम थियोसल्फेट की, और इसकी जो डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml है, 1 ml पे 1.25 ग्राम है, ठीक है ना। तुम्हें पूछा क्या क्या गया है, तुम्हें मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, तुम्हें मोलैलिटीज स्मॉल एम पूछा गया, मोलैलिटीज पूछा गया है, और तुम्हें पूछा गया है ये दो चीज़ पूछी गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि चैप्टर आपको समझा हुआ है ही, तो फटाफट क्या करेंगे, आपको सॉल्यूशन दिखा के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, गाइड कर देंगे, तो समझ में आ जाएगा। तो तुम्हें मोलैरिटी 3 मोल पर लीटर गिवन है, क्योंकि मोलैरिटीज जो होता है वो पर लीटर होता है ना। क्या होता है, मोल्स पर लीटर, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये तो फॉर्मूला है ना। तो 3m है। डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी क्यों गिवन है भाई, कुछ तो खेल है डेंसिटी का। चलो अच्छा देखते हैं डेंसिटी क्या खेल है। तो अब हम क्या करेंगे मालूम है, पहले तो डेंसिटी गिवन है, यानी कि डेंसिटी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन पहले निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या निकालने की कोशिश, मास ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि तुम्हें जो डेंसिटी दिया गया है वो तुम्हें उसका दिया हुआ है, सॉल्यूशन का दिया हुआ है डेंसिटी। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके। भाई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी जो तुम्हें दी गई है 1.25 ग्राम पर ml दी गई है। वॉल्यूम जो है 1000 ml। 1000 ml क्यों सर, 1000 ml इसलिए क्योंकि जो तुम्हें मोलैरिटी दी गई है वो 3 मोल पर लीटर, क्योंकि मोलैरिटी तो पर लीटर होता है ना, यानी 1000 ml की दी गई है। तो बस ये, क्योंकि ये तुम्हारा ml में था डेंसिटी, तो इसको भी, वॉल्यूम को भी ml में ले लोगे, क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन सेम कल किया था, क्यों नहीं समझ में आया था, यहाँ तक तो आंसर आ ही गए थे आपका। 1250 ग्राम आपने निकाल लिया था, ये मास आ गया 1250। बात समझे, हमने क्या किया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी में अगर ग्राम पर ml ले रहे हो, कन्वर्जन नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर फिर वॉल्यूम में भी ml लेना पड़ेगा, कॉमन सेंस। अगर आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, किलोग्राम नहीं ले रहे हो इसको, इसको आप मीटर क्यूब नहीं कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, ग्राम पर ml है, यानी वॉल्यूम के लिए क्या मांग रहा है, ml में क्वांटिटी मांग रहा है, और मास के लिए ग्राम में क्वांटिटी मांग रहा है। तो जब हम मास इंटू वॉल्यूम करेंगे, जब हम लोग डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे, तो यहाँ पे डेंसिटी में ml में लिया गया है, तो वॉल्यूम भी आप किस में ले लोगे, ml में ले लोगे। तो ml कितना ले लेंगे, 1000। 1000 क्यों, क्योंकि 1 लीटर का ही दिया हुआ था तुम्हें, ये 3 मोल जो दिया था मोलैरिटी, वो पर लीटर था ना, तो 1000 ml का तो हिसाब से दिया था। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या आ गया, 1250 ग्राम आ गया। अब मोलैरिटी से, क्योंकि तुम्हें मालूम पड़ गया है मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो तुम्हें मालूम पड़ गया है। अब हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ NO2H2O3, यानी कि सोडियम थियोसल्फेट का मोल से निकालेंगे। तो मोल्स कैसे निकालोगे आप, मोलैरिटी वाले फार्मूले से निकालोगे। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये निकाल, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने हमने मोल्स मोल्स तो हमें मालूम पड़ ही गया है। अच्छा, तो मोल्स यहाँ निकालो, मोलैरिटी हमें मालूम है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, मोलैरिटी था कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बचेगा मोल्स, ठीक है ना। तो बस वॉल्यूम इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करा दे रहा है, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। क्यों 1 लीटर है, क्योंकि 3 मोल पर लीटर दिया हुआ था ना, वॉल्यूम 1 लीटर है, और मोलैरिटी 3 दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा, 3 मोल आ जाएगा। ये भी हम लोग ने, ये भी तुमने कल कर लिया था। तो मोल्स ऑफ सोडियम थियोसल्फेट का मोल्स जो आ गया है 3 मोल आ गया है, ठीक है। अब हमें निकालना है मास। कर क्यों रहे हैं सारी कहानी, ये क्यों निकाल रहे हैं, हमें पूछा क्या गया था, हमें तो पूछा गया था सर
मोल फ्रैक्शन पूछा गया था हमें और मोलैलिटी पूछा गया था हमें सर। क्या पूछा गया था? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें मोल्स चाहिए और मास ऑफ द जो भी है जिसकी मोलैलिटी पूछी गई उसका वो चाहिए आपको, उसके मोल चाहिए अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट ये चाहिए, ठीक है ना। मोलैलिटी मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन से कहानी है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोलैलिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट मांग रहे हैं ना। तो हमें पता है कि मास ऑफ, अगर हम यहाँ से मास निकाल लें किसका, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मास कैसे निकालोगे? मोल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या है? एन इज इक्वल टू मोलर मास, सॉरी मास गिवन अपॉन मोलर मास, बराबर है। मोलर मास तो हमने गिन के निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल हमने निकाल ही लिया, तो इधर आके मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है। तो मास आ जाएगा किसका? थियोसल्फेट का, सोडियम थियोसल्फेट का मास आ जाएगा। तो मोल्स, मोल्स कितने निकल गए? मोल्स 3 निकल गए। फिर मोलर मास गिन लेना कितना है, 158 कितना आ रहा है गिन लेना, ठीक है ना, 158 है ना। तो 474 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 47 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट। क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। लेकिन मोलैलिटी के लिए हमें मास ऑफ क्या चाहिए? मास ऑफ सर सॉल्वेंट चाहिए। तो कोई बात नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन में से माइनस कर दोगे सॉल्यूट का मास, सॉल्यूशन में से क्या माइनस कर दोगे? सॉल्यूट का मास माइनस कर दोगे। तो हमने यहाँ सॉल्यूट का मास निकाला है, ठीक है, और यहाँ ऊपर सॉल्यूशन का मास निकाला था डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, जो डेंसिटी दी गई थी सॉल्यूशन की दी गई थी, वहाँ से निकाल लिया था मास सॉल्यूशन का, और फिर बाद में मोलैरिटी वाले फॉर्मूले से मास निकाल लिया था सॉल्यूट का। तो सॉल्वेंट का मास पूरे ओवरऑल सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास हटा दो, तो बच्चा कितना, इतना आ जाएगा 776 ग्राम। इसको कन्वर्ट करो किलोग्राम में, क्यों भाई? क्योंकि मोलैरिटी में किलोग्राम मांगता है। इज इट क्लियर? अब आप जब मोलैरिटी निकालोगे, मोलैलिटी ऑफ किसका जो भी है, जिसका भी चाहिए मोलैलिटी, तो मोलैलिटी के लिए मोल्स ऑफ सोडियम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल चुके हैं। फिर मोलैलिटी ऑफ H2O3 का निकालना है, तो भाई मोल्स ऑफ H2O3 मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मोलैलिटी निकाल सकते हो, ठीक है सर। ये मोल्स तो तुम्हें अलग अलग का मांग रहा है, ठीक है ना, मोल्स अलग अलग का मांग रहा है, तो उससे क्या ही दिक्कत है तुम्हें? भाई हमें पता है कि जो टोटल जो मोल्स हैं, देखो मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। वाटर के मोल्स यहाँ से इसके निकल आएंगे, मोल्स निकल जाएंगे वाटर के, ठीक है, टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स कैसे होंगे? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मोल मिलाकर क्या आ जाएंगे? टोटल मोल्स आ जाएंगे, अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन पता ही है आपको, ऊपर जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए ऊपर लिखो, नीचे टोटल मोल लिख दो, ठीक है। टोटल मोल कैसे निकलेंगे? हमने सॉल्यूट का निकाल लिया, हमने टोटल मोल तो निकल ही जाएगा, टोटल मोल इसमें क्या है, ऊपर तो निकाल ही चुके हो टोटल मोल्स। तो कई तरीके से निकाल सकते हो टोटल, मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन से टोटल मोल निकाल सकते हो आप, नहीं तो मोल्स ऑफ यहाँ अलग अलग भी करोगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एक के मोल निकाले हमने किससे? मोलैरिटी वाले फॉर्मूले से, तो मोल्स आ गया उसका, थियोसल्फेट, सोडियम थियोसल्फेट का मोल्स आ गया। बाद में बाकी दूसरे का भी आप वाटर का भी आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप वो ले सकते हो। बाद में मोलैरिटी के लिए आपको पता ही है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल चुके हैं। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आप जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो।